Hello student, how are you having all? Today we have to learn subject maths and chapter number 5 data handling and topic 5.4 circle graph or pie chart. Circle graph or pie chart, that means circle graph is known as a pie chart. Have you overcome across data represented in a circular form as shown as figure 5.4? Okay, the time spent by children during a day. So that is called a circle graph. A circle graph shows the relationship between whole and its part. Circle chart, again, a circle graph is shown as the relationship between whole and its parts. Whole and its parts. Here the whole circle is divided into a sector. You can see that here whole the circle is divided into a sectors. The size of each sector is proportional to the activity or information it represented. For example, यहाँ पे हमने sleep so 8 hour, sleep सो 8 आवर्स. सो उसका जो हमें फाइंड आउट करना हो कि सिल्प का पार्ट कितना है. अगेन इन द अबोव ग्राफ इज प्रोपोर्शनल ऑफ द सेक्टर ऑफ आवर्स स्पेंट इन स्लीपिंग. सो स्लीपिंग में कितने आवर्स है 8. सो नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स 8 एंड टोटल आवर्स आप काउंट करेंगे सो 24 होगा. जो 6 + 4 10, 6 + 4 10. Okay, 3 + 3 6, 6 + 8 14. So 14 + 10 we get 24. Okay, अगर आपको यहाँ पे सर्कल ग्राफ में सेक्टर का पार्ट फाइंड आउट करना है. ओके, फॉर एग्जांपल स्लीपिंग. सो स्लीपिंग कितने पार्ट में है. सो हमें स्लीपिंग का नंबर देखना होगा. यहाँ पे कितना है 8 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर होल डे. सो 8/24 वी गेट 1/3. एज इट इज हमें फाइंड करना हो स्कूल के आवर्स. सो स्कूल के आवर्स कितने हैं 6 और टोटल कितना है होल डे 24. सो 6/24 इज इक्वल टू 6 4 = 24. सो 6 इट इज़ कैंसल आउट. सो आंसर इट इज़ 1/4. ओके, दैट मीन्स ये सेक्टर का पार्ट आपको फाइंड करना हो. तो आपको क्या करना है, ये सेक्टर का पार्ट कितना है का नंबर कितना है. सो 3 आवर्स. फॉर एग्जाम्पल प्ले के कितने आवर्स है 3 आवर्स है. द टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे. सो चाइल्ड 3 आवर्स प्लेइंग में टाइम स्पेंड करता है. सो प्ले अपॉन टोटल आवर्स. सो प्लेइंग का आवर्स कितना है, प्लेइंग आवर्स एंड टोटल आवर्स. सो प्लेइंग का आवर्स 3 है और टोटल आवर्स 24 है. सो इजी, 8 3 = 24. सो 3 इट इज़ कैंसल आउट. सो आंसर 1/8. ओके, अगर आपको सेक्टर का पार्ट फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना है कि सेक्टर का नंबर कितना है वो राइट डाउन करना है और डिवाइडेड बाय ये टोटल नंबर करना है. सो आपको ये सेक्टर का पार्टीशन फाइंड आउट हो जाएगा. इजी है. सो नाउ turn the page. सो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो. लास्ट सेंटेंस इम्पोर्टेंट है. सो लाइन दिस सेंटेंस, अ सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड अ पाई चार्ट. MCQ में इम्पोर्टेंट होगा. अ सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो अ पाई चार्ट. ओके, then after next topic, drawing a pie chart. अब हमें पाई चार्ट का मेजरमेंट दिया हुआ है और उसको हमें ड्राइंग करना है. क्या करना है, ड्राइंग करना है. फॉर एग्जांपल सर्कल में हमें पाई चार्ट, सर्कल होल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री. सर्कल
होल सर्कल कितने डिग्री का होता है, 660 डिग्री का होता है। अगर उसका हाफ पार्ट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 का भी हाफ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पे भी 180 का हाफ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो ये यूज़ करके हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं कि सर्कल होल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। 360 का हाफ 180 एंड 180 एंड 180 का हाफ 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का भी हाफ कितना होता है, 90 डिग्री का हाफ होता है 19/2, 19/2 वी गेट 45 डिग्री, 19/2 वी गेट 45 डिग्री। सो 19 का आप हाफ ड्रॉ करोगे, सो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। आप ऐसे अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर सकते हो। अगेन होल सर्कल, whole circle is 360 degree, half part is 180, half part is 180, 180 and 180 का हाफ पार्ट क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और 90 डिग्री का हाफ पार्ट होगा 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं पाई चार्ट ड्रॉ करने में। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया कि होल इट इज़ 360, हाफ इट इज़ 180, 180 और 180 का हाफ 19 एंड 19 और 19 का हाफ 45 एंड 45। ओके, सो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो क्वेश्चन, draw a pie chart. The favorite flavors of ice creams for the student of a school is given and percentage as follows. Chocolate 50%, vanilla 25%, other flavors 25%. So ये क्वेश्चन है और उसका हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। Let us represent this data in a पाई चार्ट। सो यहाँ पे लाइन, द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। मैंने आपको कहा टोटल सर्कल कितना का होगा, 360 डिग्री। वो यूज़ करके हमें फाइंड आउट ड्रॉ करना है। सो हियर इज 50%, हियर इज 50%। सो 50% को हम 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चॉकलेट, chocolate is 50%, chocolate is 50%। सो हम यहाँ पे राइट डाउन काउंट करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री। ना चॉकलेट 50% है, सो 50% मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 360 मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, बिकॉज सेक्टर, होल सेक्टर 360 डिग्री का होगा। अब परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिवाइडेड क्या करना पड़ेगा, 100। अगेन परसेंटेज को रिमूव करना है, सो परसेंटेज को रिमूव करें, दैट मीन्स परसेंटेज कितने पे निकलते हैं, 100 पे। परसेंटेज कितने पे, परसेंटेज हम कितने पे काउंट करते हैं, 100 पे। सो परसेंटेज को रिमूव करना है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। So 0 0 it is a cancel out and again 0 0 it is a cancel out. So 365 are 0, 3 carry forward, 6 5 are 30, 0 carry forward, 5 3 are 15 plus 3 18. That means 50 degree, that means 50%, that means सर्कल का कितना पार्ट हुआ, 180 डिग्री हुआ। Then after वेनिला का परसेंटेज कितना है, 25%। सो 25% मल्टीप्लाई बाय 360। सो 25% हम किस पे, कितने पे काउंट करते हैं, 100 पे। सो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 0 0 कैंसल आउट एंड 5 2 are 10 and
5 5s are 25. So again 5 5 it is a cancel out, and 18 2s are 36. So 18 18 cancel out. So 18 5s are 90 degree. 18 5s are 90 degree. Then after other flavors. So other flavors 25% multiply by 360. So परसेंटेज कितने पे हम काउंट करेंगे 100 पे. सो 100 मल्टीप्लाई बाई 360. ओके सेम ही है. आप ऐसे भी यहाँ पे हमने ऐसे कैंसलेशन किया, ये वो कैंसलेशन ऐसे भी कर सकते हैं. 25 4s are, so 4 it is 25 it is a cancel out, and 36, so 9 4s are, so 4 it is a cancel out, and 9 and 0 that means 9, 0 that means 10, only 0 नहीं समझना है, 0 that means 10, so 10 9s are 19 degree. That means अब हम chocolate 180 degree, vanilla 19 degree and other flavors 19 degree. Chocolate 180 degree, वैनिला 90 डिग्री एंड अदर फ्लेवर्स 90 डिग्री. सो हम पाई चार्ट ड्रॉ करोगे. सो पाई चार्ट में ये होल 360 डिग्री का है, और ये दोनों पार्टीशन कितना हुआ 180 डिग्री एंड 180 डिग्री. सो हमारे पास 180 डिग्री ऑलरेडी है. 180 डिग्री इट इज़ अ चॉकोलेट. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो राइट डाउन कर देते हैं चॉकोलेट, एंड अदर वैनिला एंड अदर फ्लेवर्स इज 90 डिग्री. सो 180 डिग्री का हाफ पार्ट ये क्या हुआ 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. सो इट इज़ अ वैनिला एंड अदर फ्लेवर. सेकंड इज अ अदर फ्लेवर्स. ओके अदर फ्लेवर्स. सो ये हुआ हमारा ड्राइंग अ पाई चार्ट. ड्राइंग अ पाई चार्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2. Example number 2. On a particular day, the sales of a different items of a baker's shop are given below. Particular day, the sales of a different item are baker's shop are given below. Ordinary bread 220, fruit bread 80 rupees, cakes and pastry 160, biscuit 120, others 40. So draw a pie chart of this data. Draw a pie chart of this data. So हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है. सो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमने ये चॉकोलेट वैनिला और उसमें क्या परसेंटेज फाइंड आउट किया ना, सॉरी डिग्री फाइंड आउट की ना. ओके चॉकोलेट वैनिला एंड अदर फ्लेवर्स में हमने ये डिग्री फाइंड आउट की. सो ये डिग्री फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इजी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट डाउन करेंगे आइटम्स एंड सेलिंग सेल्स and angles. ओके डिग्री फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स एंगल फाइंड आउट करना. ऑर्डिनरी ब्रेड, then after biscuits, then after cakes and pastries and fruit breads and other that means बेकरी का जो अदर सेलिंग होगा वो. ओके सो 322, 120, 160, 80 एंड 40. ओके सो हमें कैसे करना है, आपको एंगल फाइंड आउट करना है. सो आपको क्या करना है कि ये जो आइटम्स है, कोई भी एग्जांपल होगा इसमें जो आइटम्स होगी उसका प्लस कर देना है. क्या कर देना है, टोटल 0
8 plus 4 12, 8 plus 4 12, 12 plus 6 18, 18 plus 2 20, and 20 plus 2 24. Again 8 plus 4 12, 12 plus 6 18, 18 plus 2 20, and 20 plus 2 22. So 2 and 2 carry forward. 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, and 6 plus 1 7. सो 720. ओके, टोटल फाइंड आउट कर दिया. देन आफ्टर क्या करना है, आइटम्स क्या है 320. उसका मेजरमेंट जो होगा वो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 316 एंड डिवाइडेड बाय 722. ओके, अगेन क्या करना है, देखो यहाँ पे जो आइटम्स ऑर्डिनरी उसका डिजिट कितना है 320 डिवाइडेड बाय टोटल्स. हमने वो फर्स्ट ग्राफ में भी किया कि स्लिपिंग चाइल्ड का स्लिपिंग हावर कितना होता था 8 और टोटल हावर्स कितने हो रहे थे 24. ओके, सो हमें वही करना है कि यहाँ पे आइटम्स का नंबर ऑर्डिनरी बिस्किट ऑर्डिनरी ब्रेड सो कितने हैं 320, टोटल 722 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 360. सो 0 0 इट इज़ अ कैंसल आउट और 36 2s are, so 36 again cancel out, 36 again cancel out. ओके, सो यहाँ पे 320 डिवाइडेड बाय 2, सो 16 2s are 32, 18 32, सो 32 डिवाइडेड बाय आप 2 करोगे, सो 2 1s are 2, 1 2, 2 6s are 12, हाँ 16 2s are 2 cancel out, and 16 and 0 is equal to 116 डिग्री. आपको ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देना है. देन आफ्टर बिस्कट्स 120, सो 120 in total 722 मल्टीप्लाई बाय 316, 0 0 कैंसल आउट, और हमने यहाँ पे किया 36 2s are, so 36 cancel out, and 6 2s are 12, so 2 cancel out, so answer is 6 and 0, so 0 that means 10, so 10 6 are 60 degree. Okay, 60 degree. Okay, here is 160 degree, so 160 cakes and pastry, so 160 total is 722 multiply by 360, so 0 0 cancel out, 72, so 36 2s are 36 cancel out, 16, so 8 2s are, so 2 cancel out, so 8 and 0 that means 10, 0 that means 10, so 8 10s are 80 degree. Okay, now 80 degree, fruit bread is 80, so 80 and total is 722 multiply by 360, so 0 0 cancel out, 36 2s are, so 36 cancel out, and 8 that means 4 2s are 8, 2 cancel out, 4 and 0 that means 10, so 10 4s are 40 degree. And here is others 40 degrees, so 14 upon 722 multiply by 360, so 0 0 cancel out, 36 2s are, so 36 cancel out, 4 to 2 2s are 4, so 2 it is a cancel out, so 2 and 0 is equal to 20. सो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. देखो 160 है, 60 80 40 एंड 20 हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. देखो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें ये तो पता है कि हमारा होल सर्कल कितना है 360 डिग्री का है. सो 360 डिग्री को डिवाइडेड करना है. ओके, सो हम क्या करेंगे 360 तो 360 का हाफ कितना होता है 180 होता है. सो यहाँ पे 160 है ऑलरेडी, और उसमें 20 ऐड करोगे सो तो 180 हो जाएगा. सो 160 और ये हम 20 को चूज़ करेंगे वन पार्ट में. देखो ये सर्कल का हाफ पार्ट कितना हो गया 180 डिग्री,
180 डिग्री है, सो हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइस है, वन चॉइस 160 एंड सेकंड चॉइस 20. वाई? बिकॉज 160 प्लस 20 वी गेट 160 प्लस 20 वी गेट 180. डेट्स वाई हमने चूज़ किया. सो 20 का पोर्शन आपको चूज़ कर 20 का पोर्शन आप ऐसे भी अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो. ओके और ये 160 डिग्री और ये 20 डिग्री. 160 डिग्री पे क्या है? ऑर्डिनरी ब्रेड्स. एंड 20 डिग्री पे क्या है? 20 डिग्री पे क्या है? अदर्स. ओके सो अप्रोक्सीमेटली आपको ड्रॉ करना है. ओके सो हमने देखो हमारे पास दो पोर्शन हो गए 180 एंड 180. सो हमने वन कंडीशन चूज़ किया कि ये 160 और 20 160 और 20 क्या हो जाता है? 180. सो हमने ये 180 में 160 और 20 को कवर कर लिया. अदर देन आफ्टर नेक्स्ट देखो 80 डिग्री है, 80 डिग्री है. सो 80 डिग्री, सो हम यहाँ पे 180 डिग्री का हाफ पार्ट कितना होता है? 19 डिग्री. 19 डिग्री होता है. सो हमने ये 19 डिग्री कर दिया. 19 डिग्री कर दिया. सो 19 में से 10 माइनस करोगे सो आंसर क्या आएगा? 80. 19 में से 10 को आप माइनस करोगे सो आंसर क्या आएगा? 19 में से 10 को माइनस करोगे सो आंसर क्या आएगा? 18. सो मैंने देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक आउट करना है. इजी है. देखो 80 डिग्री है. सो हमें पता है कि ये 180 का हाफ पार्ट कितना होता है? 19. ये परफेक्ट लाइन नहीं है. डेट्स वाई मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली है. 19 डिग्री होता है और 19. सो यहाँ पे 80 है. सो 90 में से मैं ऐसे थोड़ा कट कर दूँगी. सो क्या हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा. ओके ये 80 डिग्री हो गया. 80 डिग्री हो गया ना. अब आप फाइनल लाइन ड्रॉ कर दो और उसको इरेज कर दो. ओके सो ये 80 डिग्री हो गया. सो आप राइट डाउन कर दो 80 डिग्री. 80 डिग्री क्या है? 80 डिग्री क्या है? कैक्स एंड प्रेस्टी. ओके 80 डिग्री हो गया. अब 60 एंड 40 हो रिमेनिंग है. 60 एंड 40 रिमेनिंग है. डेट मीन्स ये पार्ट है वो 16 और 40 का पार्ट है. ये जो पार्ट है वो 16 और 40 का पार्ट है. ओके 16 और 40 का पार्ट है. सो ये हमारा 19 डिग्री था. 19 का हाफ डिग्री क्या होता है? 45. 19 का हाफ डिग्री क्या होता है? 45. और हमें चाहिए कितना? 40 चाहिए. कितना चाहिए? 14 चाहिए. तो आप ऐसे कम कर दो. 45 है ये क्या है? 45 है. सो 45 को कम कर दो. सो ये क्या बन जाएगा? 14 डिग्री बन जाएगा ना. सो आप लाइन ड्रॉ कर दो. अप्रोक्सीमेटली ही करना है. ऐसे आपको वो परफेक्ट मेजरमेंट थ्रू नहीं करना है. अप्रोक्सीमेटली ही करना है. बट अप्रोक्सीमेटली भी राइट होना चाहिए. अप्रोक्सीमेटली मेजरमेंट भी राइट होना चाहिए. और ये 60 डिग्री. ओके अगेन हमने कैसे किया कि हमारे पास मेजरमेंट था 160 डिग्री, 60 डिग्री, 80, 40 एंड 20 डिग्री. सो होल 360 डिग्री का होता है और उसका हाफ पार्टीशन 180 डिग्री. सो हमारे पास मैक्सिमम है 160 और 180 डिग्री होने में कितना रिमेनिंग है? 20. सो मेरे पास 20 भी है. सो फर्स्ट चॉइस मैंने किया 160 एंड 20. सो 160 एंड 20 को वन पार्टीशन में कर दिया. देन आफ्टर सेकंड चॉइस थी मेरी 80 डिग्री. 80 डिग्री को चूज़ किया कि ये 19 में 10 कम कर देते हैं. सो ये क्या हो गया? 80 डिग्री हो गया. और ये पार्टीशन रहेगा 16 और 40 का रहेगा. सो मैंने क्या किया कि 19 मुझे पता है कि 19 का हाफ कितना होता है? 45. सो 45 में मैंने थोड़ा कम कर दिया. सो ये 14 हो गया एंड जो रिमेनिंग है वो 60. ओके सो आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 करना है. होमवर्क है आपका. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है?
होमवर्क है वो आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।